हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम अपने भगवत गीता सिस्टमैटिक कोर्स की एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने भगवत गीता का अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किया था। आज हम भगवत गीता का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 11 से लेकर 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण की गीता का जो उपदेश है वो प्रारंभ होने वाला है। इससे पहले जो थी वीडियोस उसमें भूमिका बन रही थी एंड अभी अर्जुन ही प्रलाप कर रहे थे और लास्ट वीडियो में भी भगवान उवाच के सिर्फ 2 ही श्लोक थे। लेकिन अब ये वाली जो वीडियो है यहाँ से गीता का एक क्रम से एक क्रम भगवत गीता का एक भगवत गीता के ज्ञान का एक क्रम से प्रारंभ हो रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप मत करें। आप चाहे वीडियो को 1.5x में देखें या 1.75x में देखें, बट वीडियो को बीच में स्किप मत करें और वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज भगवान कृष्ण हमारे आत्मा, हमारे सोल, इस तत्व के बारे में विशेष रूप से बताने वाले हैं अर्जुन को। एंड आज हम भगवत गीता के इस लेसन को सीखने वाले हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के नोट्स हमारे वेबसाइट पर और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 11 और श्री भगवान उवाच। देखो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक डिस्कशन किया था कि भगवान कृष्ण हंसते हुए अर्जुन को क्या बोलते हैं, मानो संजय कहते हैं कि अर्जुन की स्थिति को देखकर, अर्जुन के प्रलाप को देखकर भगवान कृष्ण मानो हंसते हुए गीता का जो ज्ञान है वो प्रारंभ करते हुए कहते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो एंड किया था, राइट। एंड यहाँ अब आज से श्री भगवान उवाच और गीता का ये क्रम से ये ज्ञान शुरू होने वाला है। तो श्री भगवान उवाच, तो कृष्ण क्या कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखो अर्जुन जो है बड़ी विद्वानों वाली बातें कर रहे थे। देखो हम युद्ध करेंगे अपने मामाओं से, अपने संबंधियों से, अपने गुरुजनों से, पितामहों से, इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए, तो हमारे पूजनीय है ना। और युद्ध करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमारे पितृ गिर जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारा ऐसे बुद्धि अर्जुन की चल रही थी, राइट। अभी कृष्ण क्या कहते हैं, तुम बातें तो पांडित्यपूर्ण कर रहे हो लेकिन तुम शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है ना। और एक्चुअल में अर्जुन की जो बातें थी वो एक्चुअल में पांडित्यपूर्ण नहीं थी, क्योंकि जो अर्जुन की जो भी बातें थी वो एक डिल्यूडेड बुद्धि से निकल रही है, वो एक मोह रूपी बुद्धि से निकल रही है। तो वो जो वचन है वो कोई ऐसे वचन नहीं है जो कि एक्चुअल में ट्रू है। वो बस अपने युद्ध ना करने के पीछे कुछ जस्टिफिकेशंस दे रहे थे, राइट। एंड अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के सामने क्या बोलते हैं, अपने ज्ञान का वो कर रहे हैं भाई, अपनी नॉलेज बता रहे हैं। तो वी शुड लर्न कि हम भी बहुत बार ये चीज़ करते हैं। हमारे सामने हमसे कोई इंटेलिजेंट होता है, बजाय कि उसको बताने के हम ना शो ऑफ करने का ट्राई करते हैं। बट अर्जुन से हमें यहाँ सीखना चाहिए कि अर्जुन वॉज नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ हिज नॉलेज इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, बट इंस्टेड ही वॉज सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा, राइट। वो उन्होंने गाइडेंस सीख किया। उन्होंने गीता में कहा शिष्यस्ते हम माम शादी माम प्रपन्नम, कि कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, कृष्ण में आपका शरणागत हो। सो सिमिलर वे में जो भी हमें नॉलेज, अधूरी नॉलेज जैसे भी पता है, वी शुड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा एंड आस्क एंड सीक गाइडेंस एज लाइक अर्जुना, राइट। और ज्ञान का जो अनुभव है वही जीवन की जागरूकता है, राइट। ज्ञान का अनुभव ही जीवन की जागरूकता है। ज्ञान को सुनना, सुनाना, अभी आप गीता की वीडियोस देख रहे हो, भगवत गीता को पढ़ रहे हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, यहाँ तक बात नहीं बनेगी।
इसके आगे भी बढ़ना है, इसके ऊपर कंटेम्पलेट करना है, सोचना है और अपने जीवन में इसको कैसे अप्लाई करना है यहाँ तक सोचना है और इसको अप्लाई करने के ऊपर काम करना है। तभी एक्चुअल में जो ये वीडियोस, मेरे वीडियोस बनाने का पर्पस है वो फुलफिल हो पाएगा, राइट। तो ज्ञान का हमें अनुभव करना है और जीवन को अपने जागरूक बनाना है। अर्जुन सेज की तरह तो बात कर रहे हैं, बट साथ ही साथ एक वो विषादग्रस्त भी है, वो बड़े ज्यादा दुखी हैं और कर्तव्य विमूढ़ भी हैं। कर्तव्य विमूढ़ मतलब जो अपने कर्तव्य नहीं जानते। अर्जुन हिमसेल्फ एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हे कृष्ण, मैं कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूँ, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता। ही सेड लाइक दैट इन द प्रीवियस वर्सेस, राइट। एंड यहाँ पर कृष्णा देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, अशोच्य। देखो आज का जो वीडियो है ना, इसमें आपको ये वर्ड बड़ा सुनने को मिलेगा कि कृष्ण बार बार रिपीट करके बोलेंगे कि तुम शोक मत करो, तुम शोक मत करो, आगे आने वाले वर्सेस में भी, राइट। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये जो ह्यूमन लाइफ हमें मिली है, ये ह्यूमन लाइफ हमें दुख, पीड़ा, कष्ट, दर्द सहने के लिए नहीं मिली है। हालांकि गीता में ही कृष्णा सेज कि दुखालय अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है, बट ऑन द अदर हैंड कृष्णा ऑल्सो वांट्स कि हम इस संसार में शोक ना करें। आज आने वाले वर्सेस में आई विल प्रूव दिस फैक्ट, राइट। सो लेट्स गो ऑन फॉरवर्ड। एंड पंडित, ये वर्ड गीता में कुछ बार यूज हुआ है। तो ये पंडित वर्ड अंदरूनी जो सेल्फ रियलाइजेशन की जितनी भी चीजें हैं ना, उनको बताने के लिए ये वर्ड यूज किया, पंडित। एक्चुअल जो सेज होते हैं, उन व्यक्तियों का कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं होता, और जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो संभाव होते हैं, राइट। मतलब सुख है, दुख है, सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, जो उन्हें कार्य करना है वो उन्हें करना है, राइट। और युद्ध भूमि में क्षत्रिय के लिए करुणा दिखाना, क्षत्रिय को करुणा नहीं दिखानी चाहिए। युद्ध भूमि में उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है और अपने शत्रुओं का विनाश करना है। वहां पर उसको अपने शत्रुओं के प्रति करुणा नहीं दिखानी चाहिए, ऐसी करुणा सही नहीं है, राइट। अशोच्य, ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर द शोका, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, राइट। इस दुनिया में अगर कोई कुछ कहे कि कांस्टेंट क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ चेंज ही कांस्टेंट है। आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो भी कांस्टेंट है वो है सोल और कृष्णा। मतलब चेंज तो आएगा ही आएगा, एक तो चेंज कांस्टेंट है, राइट, वो जो होना ही होना है। और इसके अलावा हम जीव और कृष्णा, ये कांस्टेंट है, जो हमारा आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का क्या स्वरूप है आगे डिस्कस करेंगे अभी। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो दुख, पीड़ा, कष्ट और दर्द, बस यही हमारी लाइफ है, बट ये हमारी लाइफ नहीं है। द सहज स्वभाव ऑफ जीवा इज अध्यात्म, राइट। जो जीव का सहज स्वभाव है वही अध्यात्म है। और मतलब अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो जैसे पानी होता है, पानी को आप कितना भी गर्म कर दो, आपने हीट दिया, पानी गर्म हो गया, सूरज से उसको कुछ गर्मी मिला, पानी गर्म हो गया, राइट, एंड भाप के स्टेट तक पहुंच गया इनफैक्ट। बट द एक्चुअल थिंग इज कि थोड़े टाइम के बाद उसको हीट मिलना बंद हो जाएगी, तो वो वापस शीतल हो जाएगा। तो पानी का स्वभाव है कि वो शीतल रहता है। इसी तरीके से हमारा भी एक स्वभाव है। अभी आने वाले वर्सेस में वी विल सी कि हमारा क्या स्वभाव है। तो इसी तरीके से हमारा स्वभाव है, तो वो हमारा जो स्वभाव है वो एक डस्ट से वो ढका हुआ है, वो लस्ट, ग्रीड, एंगर, इन सब चीजों से ढका हुआ है, राइट। वो हमारे एक्चुअल स्वभाव के बारे में कृष्णा अभी बताएंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, लोग समझ नहीं पाते व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी इज जीव को वापस अपने सहज स्वभाव के अंदर वापस लेकर आना, राइट। और सहज स्वभाव क्या है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा और देख लेते हैं। कृष्णा इज सेइंग कि सो द वन थिंग विच वी शुड नो कि अगर हम इस चीज के ऊपर विचार करें कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ पर क्यों हूं, तो हम कृष्ण के पास फिर वापस जाने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज वी विल ऑलवेज बिकम द दास ऑफ माया। जो लोग इसके बारे में नहीं सोचते ना कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ, जो लोग ऐसे थॉट्स नहीं होते जिनके माइंड में, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने इंटर्नशिप लगनी है, प्लेसमेंट लेनी है, बस यहीं तक ही बिजी रहते हैं, वो लोग फिर बस माया के ही दास बने रह जाते हैं। वो लोग फिलोसफिकली एस्पेक्ट में कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते।
एंड हमारे दुखों का, कष्टों का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम भगवान को भूल चुके हैं। और जीव का स्वरूप हमने कहा था, हम अभी डिस्कस करेंगे, तो जीव का स्वरूप होता है सत्य, चित और आनंद। आगे कृष्णा इसके ऊपर और इलेबोरेशन के साथ इसको बताएंगे। एंड भगवान का हरि नाम का, हरे कृष्णा मंत्र का चैंट करने से हम अपने रियल स्वरूप के ऊपर वापस टर्न कर सकते हैं, राइट। व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा तो क्या होता है, जो भी हमारे चित्त के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर जो भी डस्ट जमी हुई है, ग्रीड की, लस्ट की, एंगर की, प्राइड की, ये सारी की सारी ये डस्ट, ये सब की सब कम होती जाती है। जितना ज़्यादा हम चैंटिंग करते हैं उतना ज़्यादा ये कम होती जाती है, और हम सहज स्वभाव के अंदर अपने सत, चित और आनंद, द अनचेंजिंग, सत्य मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं हो रहा, चित मतलब चेतना, और आनंद मतलब प्योर ब्लिस, कॉन्शियस मतलब प्योर ब्लिस, तो उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं when we chant the holy name of Lord, when we chant Hare Krishna, then we can experience this, right? एंड अगर तत्व दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ कृष्णा फिर से कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ऐसा ही भविष्य में कभी, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यार ये जो श्लोक है ना, यहाँ पर ना काफी सारे लोग इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। कृष्णा यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्णा बार बार जन्म लेते हैं या जन्म मरण के चक्कर में कृष्ण खुद फंसे हुए हैं, जो उन्हें बार बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। इट इज नॉट लाइक दैट। इसका एक्चुअल में मीनिंग ये है कि जो परमात्मा का तत्व है या जो जीव का तत्व है वो हमेशा रहता है, चाहे ये सृष्टि रहे या चाहे प्रकृति रहे या ना रहे, राइट। चाहे और कुछ हो या ना हो, परमात्मा का तत्व और जीव का तत्व वो हमेशा होता है। तो इस यहाँ पर तत्व के रूप में बात हो रही है, या ना कि इस रूप में कि कुछ लोग ना ऐसे इंटरप्रेट करके बोलते हैं कि देखो कृष्णा तो जन्म मरण के चक्कर में है। आई नो दोज पीपल एंड आई हैव सीन देयर वीडियोज ऑन यूट्यूब सेइंग दैट, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे तत्व दृष्टि से बात हो रही है तो उसको उसी वे में एक्सेप्ट किया जाए, राइट। और जो एक ट्रू सेज होता है वो तत्व को ही देखता है, वो दुनिया को या बाहर की चीज़ों को नहीं देखता है, या बाहर के जो चेंजेस हैं जिनसे कुछ भी हो रहा है उन चीज़ों के ऊपर वो उन चीज़ों से वो अफेक्ट नहीं होता, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती है दैट इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, राइट। हर चीज़ हमारे आसपास चेंज हो रही है। पहले अच्छे खासे जॉब्स मिलते थे, इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप होता था, अभी अचानक से रिसेशन आ रहा है, अचानक से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, राइट। तो बार बार चीज़ें चेंज हो रही है, लगता था यहाँ से हैप्पीनेस मिल जाएगी लेकिन यहाँ नहीं है, राइट। सो जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती है दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड दैट इज गॉड एक्चुअली, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, राइट। And the thing is कि we should not only discuss about the knowledge but we should also practice the knowledge, right। हमें नॉलेज को सिर्फ डिस्कस नहीं कर रहा है, अभी हम आ रहे हैं ये लेसन्स डिस्कस कर रहे हैं, हमें सिर्फ डिस्कशन नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस भी करना है। ज्ञान वैराग्य, जड़ चेतन, मिथ्या सत्य, मतलब बंधन का कारण, आनंद का आधार, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना है, विचार करना है कि क्या है, क्यों है, मतलब राइट। जब भी आप फ्री हो, मतलब दिन में ना कुछ समय अपने साथ अकेले ज़रूर बिताया करो। ये एक्शनेबल स्टेप है आप सबके लिए। दिन में अकेले अपने साथ कुछ समय बिताया करो और उसमें ये सब चीज़ें सोचा करो कि क्या जड़ है, क्या चेतन है, मतलब क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे क्यों बनाया। यू शुड थिंक लाइक दिस। ऐसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, मनुष्य को भगवान के बारे में जानने की और ये सब जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो आप अकेले अपने साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करोगे तो ऐसे कभी थॉट्स आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया आपको हमेशा फंसा के रखेगी बेकार की बातों में, राइट। एंड एवरीवन वांट्स टू गेट फ्री फ्रॉम मिजरी बट बाय नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। अब अगर कुछ करना है तो, अगर कुछ पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ही, बट वही है, आप दुखों से बाहर तभी निकल सकते हो अगर आप ये स्टेप्स लोगे, जो भी एक्शनेबल स्टेप्स हमने डिस्कस करे ना, ये स्टेप्स आपको लेने हैं। वर्ल्ड, दुनिया तो दुखालय और अशाश्वत है ही, तो जो रियल हैप्पीनेस है वो भगवान में और सोल में लाई करती है, राइट।
So let's move forward on Bhagavad Gita chapter 2 verse 13 where Krishna is saying जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीरों में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। ये श्लोक स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिन्होंने कभी डेथ ऑफ द लव्ड वंस फेस किया है, राइट। कृष्णा, देखो गीता का जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, अभी जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कृष्णा ने क्या बोला, हमने आज पहला वीडियो में देखा, अशोच्य। ये मानव जीवन आपको शोक करने के लिए नहीं मिला है। बहुत सारे लोग होते हैं, डेथ ऑफ द लव्ड वन, किसी का डेथ हो गया तो दे आर लाइक डूइंग शोक, और अभी तक उनके मन में एक अटैचमेंट है और अभी तक उनके लिए एक होता है ना दुख है, उनकी डेथ, वो चले गए, राइट। तो ऐसे दुखों का हमें त्याग करना है। एंड द फैक्ट इज ये कि कृष्णा इज सेइंग कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। जो एक्चुअल में धीर समझदार व्यक्ति होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि शरीर और संसार ये दोनों अनित्य है। शरीर है, हमारा बॉडी है, पहले क्या था, क्या अभी क्या है, अभी अचानक से कोविड आ गया तो क्या हो गया, राइट। तो ये अनित्य है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। संसार भी अनित्य है, कोविड आया तो संसार की क्या हालत होगी, अभी रिसेशन आ रहा है तो क्या हालत चल रही है। तो ये सब चीजें अनित्य है। लेकिन जो जीव है, जो हमारा रियल स्वरूप है, आत्मा और परमात्मा यानी कृष्णा, ये नित्य है। एक व्यक्ति पहले देखो, एक छोटा सा बच्चा था, छोटे से बच्चे से बड़ा होते होते इतना बूढ़ा हो गया। आप किसी बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखो और उसके बारे में सोचो, यार कभी ये बच्चा ऐसा था, मतलब कि ये माँ के गर्भ में था। आप अपने आप को देखकर भी ये चीज देख सकते हो। कभी ऐसा भी टाइम था जब आप इतने छोटे थे कि आप अपनी माँ के गर्भ में थे, राइट। तब आपको थोड़ा पता लगेगा कि कितना ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं हमारे शरीर में, आसपास के एनवायरनमेंट में, सब कुछ कितना बदल गया, नहीं, राइट। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, ये सब चीजें जो है वो कांस्टेंट है, चलनी ही चलनी है, मतलब होना ही होना है। यहाँ किसी के अहम का कोई मूल्य नहीं है। परिवर्तन के ये नियम सबके साथ हैं, राइट। यहाँ पे कोई कहे कि ना जी ना, मेरे साथ कुछ नहीं बदला, नहीं, किसी के अहम का कोई मूल्य नहीं है। परिवर्तन जो है वो सबके साथ होना ही होना है। एंड आगे कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यहाँ पर हमने ये पॉइंट अभी डिस्कस किया कि ये सुख दुख, हानि लाभ, ये सब गर्मी और सर्दी की ऋतुओं की तरह, गर्मी आएगी सर्दी आएगी, सर्दी आएगी फिर गर्मी आएगी, राइट। वही चीज है, एक लाइन है, ये दिन भी बीत जाएंगे। तो ये लाइन के ऊपर हमें सोचना चाहिए। अगर अच्छा टाइम आ रहा है तो भी सोचना चाहिए ये दिन भी बीत जाएंगे, और बुरा टाइम है तब भी सोचना चाहिए कि ये दिन भी बीत जाएंगे, राइट। ये सब चीजें चलती रहेंगी और इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध का मतलब क्या है, हम सेंसेस से, इंद्रिय मतलब होता है हमारी सेंसेस, आँख, इंद्रिय वर्ड बहुत आगे यूज होने वाला है। हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, जीभा, त्वचा, हाथ, पैर और मलमूत्र के द्वार, वो सब, ये सब सेंसेस, इंद्रिय बोध मतलब इंद्रिय इनको एक्सपीरियंस करती है, राइट। इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, मतलब एक तो इंद्रिय, इनको एक इंद्रियों के थ्रू हमें ये एक्सपीरियंस होते हैं, बाहर के थ्रू एक्सपीरियंस होते हैं ना, कुछ भी पता चलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। भाई आज भाई गूगल ने 20,000 ले ऑफ्स कर दिए, कहाँ से पता चलता है, मोबाइल के थ्रू आपने देखा, आंखों के थ्रू, तो इंद्रिय बोध से ये सब के सब दुख उत्पन्न हुए ना, राइट। ये सब चीजें, मतलब सुख और दुख दोनों चीजें, और एक तो मनुष्य को चाहिए कि इन्हें अविचल भाव से सहन करे, राइट। तो जितने भी मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं वो अशाश्वत होते हैं, अशाश्वत, जो कि कभी रहने वाला नहीं है, दैट इज अशाश्वत। जैसे एक मदर अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करती है ना, मतलब आप अपनी मम्मी का एग्जांपल लिया करो, मम्मी कितना काम करती है, बीमार हो तब भी खाना बनाती है, राइट। और वो शिकायत भी नहीं करती है किसी से,
मदर अपनी सारी ड्यूटीज़ को जैसे फुलफिल करती है ना, वैसे हमें अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना है। एज अ स्टूडेंट वैसे हमें उतनी अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना है, वैसे कर्तव्य में दृढ़ता होनी चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अपने काम से हम क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। एक ना वो बन जाता है, कॉर्पोरेट में तो स्पेशली ये होता ही होता है कि अपने काम से बेईमानी करना, राइट। एक दिन का काम 5 दिन में करना। तो कभी देखा है क्या मम्मी ऐसे बेईमानी करती है अपने काम से? सोचो अगर मम्मी ऐसे बेईमानी करने लग जाए तो कैसे घर चलेगा। सिमिलर वे में कृष्णा इज ऑलवेज टीचिंग अस कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ बनना है, राइट। आगे चल के आएगा गीता में योग कर्म सुकौशलम, तो वो हम कर्म योग वाले में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखनी है। एंड दामोदर लीला का यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखो दामोदर लीला का क्या एग्जांपल है, यशोदा मैया ने कितना एफर्ट लगाया कृष्ण को बांधने के लिए। वो कृष्ण को बांध रही थी, कृष्ण को सजा देना चाहती थी, एंड उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया अपने घर की, उनकी सब सारी रस्सियां खत्म हो गई। शी इज द महारानी ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब वो महारानी है वृंदावन की, एंड पूरा एफर्ट लगा के वो उनको कन्हैया को बांध रही है। उनके घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई, वो बाहर दूसरों के घरों से तक वो रस्सियां ला के कन्हैया को बांध रही है ना। आप पीछे पीछे यू कैन ऑल्सो सी, राइट। बट स्टिल शी इज नॉट एबल टू टाई कृष्णा। पूरा वो पसीने के साथ लथपथ हो जाती है। सो देन कृष्णा क्या होता है, थोड़े कृपा कर देते हैं एंड कृष्णा खुद बंध जाते हैं उनके प्रेम के अंदर। तो सिमिलर वे में कुछ टास्क होते हैं हम अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं, कृष्णा चेक द एफर्ट्स कि हम कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। कृष्ण ने जब तक न उन्होंने यशोदा मैया ने पूरे अपने एफर्ट जब तक नहीं डाल दिए ना उसको बांधने के अंदर, तब तक कृष्ण नहीं बंधे। कृष्ण अपने आप पेट हर बारी 2 इंच से रस्सी छोटी रह जाती थी। तो सिमिलर वे में हमारी लाइफ में जितने भी कर्तव्य कर्म है उनके अंदर भी सक्सेस पाने के अंदर यही सेम चीज होता है, राइट। एक बार एक व्यक्ति था और उसे पता चला कि एक जगह पर सोना मिलेगा, राइट। यहाँ पे खुदाई करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा सोना मिलेगा। तो वो सारे इक्विपमेंट्स ले गया जो जो खोदने के लिए यूज होते हैं, एंड अपनी पूरी टीम वो लेकर गए और वहां पर उन्होंने खुदाई करी। और जितना उन्होंने कैलकुलेशंस किया था कि इतना खोदने पर सोना मिलेगा, उन्हें नहीं मिला, राइट। एंड क्या करा, उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट्स बेच दिए और वापस अपने होम टाउन में दे केम बैक। एंड जिस कबाड़ी को उन्होंने इक्विपमेंट्स बेचे थे उन्होंने एक इंजीनियर से कंसल्ट किया एंड ही गोट टू नो कि वहां पर कुछ फॉल्ट लाइंस थी जिसकी वजह से वो सोना डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो गोल्ड डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था। तो वहां पर उन्होंने 3 फीट और खोदा और उस कबाड़ी को सारा का सारा सोना मिल गया, राइट। तो हम भगवान के ना बहुत करीब होते हैं, इतना सर्विस करने के बाद, इतना डिवोशनल सर्विस करने के बाद, कृष्ण इज सो नियर टू अस। हम भी यशोदा मैया की तरह वी कैन ऑल्सो टाई कृष्णा, राइट। वी कैन ऑल्सो गेट सक्सेस इन आवर मटेरियलिस्टिक लाइफ एज वेल, बट हम 3 फीट पहले छोड़ देते हैं। यशोदा मैया की रस्सी 2 फीट पहले हो रही थी, और ये जो 3 फीट वाली जो मैंने कहानी बताई है ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स से मैंने बताई है। दैट इज फ्रॉम द थिंक एंड ग्रो रिच बुक फ्रॉम द चैप्टर 2 फेथ, राइट। सो क्योंकि हम गीता के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी साथ साथ देख रहे हैं और डिवोशनल एस्पेक्ट को भी देख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई बोथ इज इम्पोर्टेंट, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो चाहे हमारा मटेरियलिस्टिक लाइफ हो। जो दृढ़ता है और जो होता है ना पूरा करना है तो करना है कैसे भी करके, वो चीज होनी चाहिए। और क्योंकि जो सहता है वही रहता है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वर्स वेयर कृष्णा इज सेइंग कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, राइट। कृष्णा हिमसेल्फ इज वेरीफाइंग व्हाट वी हैव डिस्कस अर्लियर। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता। देखो यार, अभी फॉर सपोज आई स्टार्टेड दिस कंटेंट क्रिएशन, अभी कंटेंट क्रिएशन वीडियोस बना दी, कुछ लाइक वाइक नहीं आए, मैं दुखी होकर बैठ जाऊं, लाइक तो आए नहीं, फॉलोअर्स तो बढ़े नहीं, तो क्या होगा इससे। हालांकि मैं ये लाइक फॉलोअर्स के इंटेंशन से करता भी नहीं, आई डू इट फॉर प्लीजिंग माई कृष्णा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट स्टिल कोई कंटेंट क्रिएटर इस वीडियो को देख रहा हो तो उसके लिए एक मोटिवेशन का, एक इंस्पिरेशन का पॉइंट है।
तो वो तो आया नहीं और वहां पर वो वहीं छोड़ दे तो कैसे आगे बढ़ेगा ना, राइट। सुख और दुख में जो व्यक्ति विचलित नहीं होता और संभाव रहता है वो व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। क्यों वो व्यक्ति मुक्ति के योग्य है? क्योंकि वही व्यक्ति होगा जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएगा, वही व्यक्ति होगा जो कंसिस्टेंट रहेगा और कुछ भी करके अपना डिटर्मिनेशन के साथ एफर्ट्स डालेगा। जो विचलित हो जाएगा वो तो फिर गया, बाय बाय, टाटा सी यू। लेकिन जो विचलित नहीं होगा, दृढ़ता के साथ, कंसिस्टेंसी, निरंतरता के साथ एफर्ट्स डालेगा, वो फिर यशोदा मैया की तरह कृष्ण को बांध सकता है। वो फिर क्या बोलते हैं, वो पूरा गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकता है अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, राइट। तो दैट इज द लेसन। एंड मुक्ति बेसिकली अगर हम देखा है, मुक्ति क्या है? अल्टीमेट सक्सेस है। आज की लाइफ में मुक्ति है, एवरीवन वांट्स द फ्रीडम, राइट। हमें फ्रीडम मिली, हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, राइट। एक बार फ्रीडम मिली देश को, हम हर साल भी सेलिब्रेट, तो कितनी बड़ी चीज मिल गई, राइट। हम अपनी लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाता है तो कितना ज्यादा सेलिब्रेशन होता है। तो मुक्ति, जो मोक्ष है, वो अल्टीमेट सक्सेस है, वही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। अगर अल्टीमेट, देखो यहाँ तो कृष्ण अल्टीमेट सक्सेस की बात करें, आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी सक्सेसफुल होना है तो भी ये रूल्स को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी अगर यूपीएससी का पेपर निकालना है, राइट। आप कुछ भी करते हो, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर अ स्टार्टअप पर्सन, जो भी आप काम करते हो अपने काम के साथ रिलेट करके, और ये कंसिस्टेंसी का लेसन आप इस श्लोक के द्वारा जरूर सीखे। ड्यूटीज को हमें फुलफिल करना है फुल डिटर्मिनेशन के साथ। एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वर्स वेयर कृष्णा इज सेइंग कि सत्य, कृष्णा इज सेइंग व्हाट, कि जो सत्य वस्तु है उसका तो कोई अभाव नहीं है और जो असत है उसका कोई सत्ता नहीं है। कृष्णा इज सेइंग व्हाट, असत का तो कोई सत्ता नहीं है और सत्य वस्तु का कोई अभाव नहीं है, राइट। सो व्हाई कृष्णा इज सेइंग लाइक दैट, एंड इस बात का मीनिंग क्या है, तो आइए हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखो, जहां पर चेंज होता है ना, वहां पे पार्शियल नॉलेज होती है। हमने बचपन से लेके आज तक साइंस की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, डेल्टन की थ्योरी, कितनी सारी वी हैव रेड, मेनी बोहर्स मॉडल, कितने सारे मॉडल्स वी हैव रेड, राइट, कितनी सारी थ्योरीज। एंड वहां पर क्या होता है, हर थ्योरी के एंड में कुछ लिमिटेशंस होती है, दूसरा साइंटिस्ट आता है उन लिमिटेशंस को पूरा कर देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, कुछ कमियां थी, उन्हें बार बार सुधारा जाता है। लेकिन गीता 5000 साल पुरानी है, आज तक इसमें एक अमेंडमेंट नहीं हुआ, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण, राइट। तो जहां पे चेंज होता है वहां पर पार्शियल नॉलेज होती है, वहां पर ट्रुथ नहीं होता है, वहां पर मतलब कुछ पार्शियल ट्रुथ ही होता है। जैसे जितने भी एटम्स के हमने मॉडल पढ़े तो उन सब में थोड़ा थोड़ा पार्शियल ट्रुथ था और वो अभी भी कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, अभी भी पूरा कुछ फाइनल कंक्लूजन दे हैव नॉट मेड। हर साइंस की थ्योरी में इट्स लाइक दैट। सो फ्रॉम द सेल्फ रियलाइज पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड एक्सेप्ट दैट कि जो चीज़ें पहले नहीं थी और जो चीज़ें अभी हैं उसका कोई भरोसा नहीं, और जो चीज़ें आगे नहीं रहेंगी उन चीज़ों के बारे में हम शोक ना करें, राइट। जो चीज़ें पहले नहीं थी और जो चीज़ें आगे नहीं रहेंगी और जो चीज़ें अभी हैं और अभी होने के बाद भी उसका कुछ भरोसा नहीं है, अभी मेरे सिर पे पंखा है, गिर जाए, टाटा बाय बाय सी यू। मतलब सी, ये एक सेल्फ रियलाइज पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इस तरीके से देखें। एक मूवमेंट के ऊपर भी हम वी कैन नॉट ट्रस्ट, राइट, कि फ्यूचर में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो इस चीज़ के ऊपर वी शुड नॉट वरी। एंड जब कोई क्रिएशन नहीं थी तब भगवान थे, जब कोई क्रिएशन नहीं थी तब भगवान थे, जब कोई क्रिएशन नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी भगवान रहेंगे। और अभी भी क्रिएशन है तो भगवान की वजह से है, और सृष्टि के जर्रे जर्रे में भगवान प्रेजेंट है। तो व्हाई वी शुड नॉट टर्न टुवर्ड गॉड rather than the materialistic things? We are seeking the pleasure in the materialistic things, right? So if I ask you, does money brings happiness? You will say no. And if I ask you, do you need more money? You will say yes, right? So the thing is कि हमें ऐसा लगता है कि पैसा जो है हमें हमें जो चीज़ें चाहिए, जो उनसे हमें खुशी मिल जाएगी, जो चीज़ें हम पैसों के द्वारा पाना चाहते हैं वो चीज़ें पाकर वी विल बी हैप्पी, राइट। बट दैट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट थिंग, राइट। वी शुड लर्न फ्रॉम दिस कि हमें भगवान की तरफ ही टर्न करना है। अल्टीमेटली द हैप्पीनेस का जो सोर्स है वो भगवान ही है, राइट। और एक जैसे क्ले का होता है टॉय,
मिट्टी का कोई भी आप खिलौना उठा लो, मिट्टी का कोई खिलौना है, तो मिट्टी का खिलौना अगर टूट जाएगा तो वापस मिट्टी हो जाएगा। अब एक छोटा बच्चा इसको देख के वो रोएगा कि भाई मिट्टी का खिलौना था, टूट गया, रोएगा, बहुत बुरा हुआ, मिट्टी का मेरा खिलौना टूट गया, ही विल क्राई। बट एक बड़ा व्यक्ति देख रहा होगा तो वो क्या सोचेगा, मिट्टी का खिलौना था, टूट गया, क्या फर्क पड़ता है। तो सिमिलर वे में जो तत्वदर्शी लोग होते हैं ना, वो मटेरियलिस्टिक चीजों से ना अट्रैक्ट नहीं होते, वो सिमिलर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका कुछ चला गया, कुछ खो गया, कुछ खत्म हो गया, दे डोंट वरी फॉर इट। ठीक है, तो सिमिलर वे में हमें ये तत्वदर्शी, ये जो सेल्फ रियलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इससे चीज़ों को देखना चाहिए। हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म हो जाएंगी, राइट। सो इग्नोरेंस के अंदर जो भी ये जो चीज़ें होती है ना, द्वंद्व होते हैं, स्पेशली द्वंद्व मतलब क्या होता है, ड्यूअलिटीज ऑफ लाइफ, सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय, फेवर अगेंस्ट, ये सब चीज़ें होती है इग्नोरेंस के अंदर। जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज होता है उसके लिए ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे कृष्ण कहते हैं कि जो सारे शरीरों में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अगर इसको एक सार्वभौमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। ऐसा गीता में ही कृष्ण कहते हैं कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, कि आत्मा जो है वो मेरा ही अंश है। और अर्जुन जो है यहाँ पर गीता में जीव को रिप्रेजेंट कर रहा है और कृष्णा भगवान है, राइट। अर्जुन जीव का रिप्रेजेंटेटिव है और कृष्णा स्वयं भगवान है। और जो भी चीज़ें भगवान के अलावा हैं या फिर जो भी चीज़ें आत्मा के अलावा हैं, वो सब चीज़ें चेंज हो रही है और वो काल के अधीन है, वो सब काल के अंदर, दैट आर डिपेंडेंट अपॉन द टाइम, राइट। सो जो भी चीज़ें मतलब भगवान से अलग है, हमारा जो जीव का जो स्वरूप है वो तो भगवान के अंदर एक ही है। ममे वांशु जीव लोके जीवभूत सनातन, कृष्णा हैज टोल्ड। एंड जो भी चीज़ें इसके अलावा हैं, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें या जितनी भी ये हमारी दुनिया, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, वो सब की सब चीज़ें काल के अधीन है। और जो भगवान है या जीव का स्वरूप है वो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। दैट इज ऑलवेज इटर्नल एंड अनचेंजिंग, वो हमेशा शाश्वत है और वो हमेशा एक जैसा रहता है। और आत्मा के अगर तत्व की हम बात करें तो आत्मा का जो तत्व है वो एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर उसका साइज होता है। यानी मेरे सिर का एक बाल और उसका 10,000 पार्ट, ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है अपने भगवत गीता में, उसके बराबर एक सोल का साइज होता है। और जो ये आत्मा है वो हमारे हृदय के अंदर स्थित रहता है, हमारे बॉडी के अंदर स्थित रहता है, राइट। कुछ लोग आत्मा को कॉन्शियसनेस के साथ भी वो कर लेते हैं, बट द एक्चुअल थिंग इज कि आत्मा की वजह से कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से मतलब हमारे हृदय के अंदर जो है एक लघु, एक अणु आत्मा रहता है। दैट इज एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर जिसका साइज होता है। और जो कॉन्शियसनेस होती है उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में प्रिवेड करती है। फॉर दैट रीजन जो भी हम चीज़ें फील कर पाते हैं, जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं, वो उस कॉन्शियसनेस की वजह से होती है। तो वो हमारी पूरी बॉडी में प्रिवेड करती है, लेकिन जो अणु आत्मा है वो हमारे हृदय के अंदर स्थित रहता है। As per I have quoted from Bhagavad Gita as it is, श्रीला प्रभुपाद। एंड आत्मा तत्व को कोई समाप्त नहीं कर सकता है और परमात्मा तत्व को भी कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हिरण्यकश्यप ने ट्राई किया था कि मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ही ट्राइड, बट क्या हुआ, उनका खुद का ही विनाश हो गया। रावण ने ट्राई किया था और ना जाने कितने सारे लोगों ने, कितने सारे असुरों ने ट्राई किया। कंस ने भी ट्राई किया भगवान को मारने का, बट कभी कोई परमात्मा तत्व का विनाश नहीं कर सकता है। एंड जो व्यक्तियों का परमात्मा के अंदर अनवेवरिंग फेथ होता है ना, अविचल भाव से विश्वास होता है, वो लोग भी अमर हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, मीरा भाई, इनफैक्ट विभीषण तक एक तरह से देखा जाए तो वो भी अमर थे। और आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी की एक चौपाई, यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोविनी हारा। कि राम के विमुख तुम्हारा क्या गति है, तुम्हारे कुल में तो तुम्हारे लिए कोई रोने वाला भी नहीं बचा। ये रामचरितमानस से आई हैव कोटेड फ्रॉम तुलसीदास जी कि राम के विमुख अगर हम हो जाएंगे तो जैसे रावण के साथ हुआ था, उसके कुल में उसके लिए कोई रोने वाला भी नहीं बचा था। तो सिमिलर वे में दैट वुड बी आवर कंडीशन। अगर हम राम से विमुख हो जाएंगे तो हमारी ये कंडीशन होगी, राइट। तो वी शुड ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स गॉड, राइट।
आत्मा कभी मरता नहीं है, और जो आत्मा का जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। कृष्णा आगे बताते हैं कि अविनाशी, अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो कृष्णा बताते हैं अविनाशी, अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव, ये हमारा स्वरूप है। कृष्णा, मैंने बताया ना, हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे जीव का स्वरूप क्या है। तो कृष्णा यहाँ पर डिटेल में बताते हैं अविनाशी, अप्रेम्य और शाश्वत, इनडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल और इटर्नल। वहां पर जो हमने मेजर किया था ना, एक बाल के 10,000वें हिस्से, दैट वाज अप्रोक्सीमेशन था, वो कोई एक्चुअल नहीं था, राइट। तो ये अविनाशी, अप्रेम्य और ये जो शाश्वत, इंडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल और इटर्नल, ये जीव का स्वरूप है। और इसका ये जो भौतिक शरीर है, ये इसका अंत अवश्यम भावी है, इसका अंत हमेशा होगा ही होगा। तो इसको हमें अंत करना है। तो अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। आगे कृष्णा क्या इंस्पायर भी कर रहे हैं साथ साथ कि अपनी ड्यूटीज करो, अपना कर्म करो, राइट। देखो जो सन है, सन से क्या हम कभी लाइट को अलग कर सकते हैं? कैन वी कभी हो सका, यू कैन ट्राई कि जो सूरज है, सूरज से हम उसकी लाइट को सेपरेट कर दे, अब सूरज बिना लाइट के रहे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो सिमिलर वे में जो आत्मा है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कृष्णा। तो वो भी आपस में वो काफी कनेक्टेड हैं, तो वो भी अलग, उनको भी अलग नहीं किया जा सकता, राइट। जीव ममे वांशु जीव लोके जीव भूत सनातना। एंड आत्मा जो है वो हमेशा इटर्नल है और सेल्फ एविडेंट है, राइट, शाश्वत है, अभी हमने ये डिस्कस कर ही लिया, और अप्रेम्य है, अविनाशी है, तो उसको कभी मारा नहीं जा सकता। तो इसलिए वी शुड डू आवर ड्यूटीज, अटैचमेंट में हमें नहीं फंसना है, राइट। और आगे कृष्ण कहते हैं जो इस जीव आत्मा को मरने वाला या मारने वाला समझता है, या जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। देखो थोड़ा डिटेल में अगर इसको डिस्कस करें तो दो टाइप्स की बॉडी होती है, एक होता है ग्रोस बॉडी और दूसरी होती है सटल बॉडी, राइट। जब आत्मा लीव करता है ये बॉडी को, तो वो कैसे लीव करता है? वो एक सटल बॉडी के साथ लीव करता है। ग्रोस बॉडी यानी कि ये जो हमारा शरीर है, जो 5 तत्वों से बना है, स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है, आप सबको पता होगा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर। और सटल बॉडी जो होता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो 3 तत्वों से बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार। जब आत्मा ये बॉडी को छोड़ता है तो उसे एक शरीर मिलता है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा बना होता है। ये सूक्ष्म शरीर ये उसके साथ जाता है। लोग कहते हैं मरने के बाद कोई कुछ नहीं जाता है, मरने के बाद मन, बुद्धि और अहंकार आपके साथ ही जाता है, राइट। एंड वो जब साथ जाता है तो उसी के बेसिस पे आगे के वो जो कर्मों के जजमेंट्स है, वो सब चीजें होती है। तो ये 2 टाइप्स की बॉडीज का हमने डिस्कशन कर लिया। लेकिन आत्मा किस समय पर शरीर छोड़ता है, अगर हम थोड़ा डिस्कस करें, जिस समय पर उसके जो पुराने प्रीवियस जो रिलेशंस थे वो सब पूरे हो जाते हैं, वो जो डेस्टिनी, वो जो कंप्लीट करनी थी वो पूरी तय कर लेता है, तब एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, राइट। हम सोचते हैं कि शरीर मतलब इंसान, आपने कभी अगर सोचा हो कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ अपने घर में, तो मैं यहीं पर क्यों पैदा हुआ? मैं अंबानी के घर भी तो पैदा हो सकता था। मैं यहाँ पर मैं सोचूं कि मैं चोपड़ा फैमिली में क्यों पैदा हुआ, राइट। आई कुड बी बोर्न इन अदर फैमिलीज एज वेल, वाई हेयर? तो वहाँ यहाँ मेरा कुछ रिलेशन रहा होगा, कुछ कर्म रहे होंगे जो मुझे पूरे करने थे, राइट। तो जब वो पूरे हो जाते हैं तब आत्मा जो है वो शरीर छोड़ देता है। हमारी जो विजन है वो सिर्फ डेथ तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, राइट। हमें आत्मा के जो सार्वभौमिक वाला कॉन्सेप्ट है इसको देखना चाहिए, और आत्मा के अमृतत्व को देखना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं तो हम इस डेथ के फियर से ऊपर उठ जाएंगे, राइट। द ग्रेटेस्ट फियर इज द फियर ऑफ डेथ। सबसे बड़ा फियर होता है द फियर ऑफ डेथ। आप अपनी लाइफ के जितने भी फियर्स को निकाल के देखोगे, उन सब में से सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज से लगता है, एग्जाम से डर लगता है? नहीं। मम्मी से डर लगता है? नहीं। और दूसरे दुश्मनों से डर लगता है? नहीं। लेकिन मौत से सबको डर लगता है। एंड भगवद गीता इज मेंट सो दैट, भगवद गीता इज स्पोकन सो दैट वी कैन डील विद द फियर ऑफ डेथ, राइट। सो अभी यहाँ पर कृष्णा ने बता दिया कि जीवात्मा को जो मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि जीवात्मा कभी नहीं मरता। बट ये मरता क्यों नहीं है जीवात्मा?
क्यों नहीं मरता जीवात्मा? तो कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेता है, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। राइट? तो आत्मा क्यों नहीं मरता? क्योंकि वो ना तो जन्म लेता है और ना कभी मरता है। जो चीज का जन्म होता है वो चीज मरती है। आप बोलते हैं कि सनातन धर्म कब बना? सनातन धर्म का कोई ओरिजिन ही नहीं है, वो अनादिकाल से है। राइट? तो सनातन धर्म को कभी कोई खत्म भी नहीं कर सकता सिमिलर वे में। राइट? तो इसी तरह से आत्मा का जो बात है, आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। राइट? तो जो चीज़ का जन्म नहीं है उस चीज़ की मृत्यु भी नहीं है। और डेथ उसकी होती है, डेथ होती है शरीरों की। राइट? जो शरीर हमारा पैदा हुआ है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है। आत्मा पुरातन है और शाश्वत है। राइट? और इनफैक्ट बॉडी डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो आत्मा खत्म नहीं होता है। आत्मा बॉडी के पहले भी था और बॉडी के बाद भी था, और बॉडी भी अब हमारी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी आत्मा की वजह से कर रही है। राइट? बॉडी के पहले भी आत्मा थी, बॉडी के बाद भी आत्मा रहेगी। भी बॉडी भी एग्जिस्ट कर रही है तो भी उसी की वजह से कर रही है। वो एक सेकंड भी छोड़ के चली जाए तो वी विल बी डेड। राइट? एनीवेज, लेट्स गो ऑन द अदर वर्स इन भगवत गीता। कृष्णा इज सेइंग, हे पार्थ, जो व्यक्ति है जानते कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? राइट? सो कृष्णा ने यहाँ पर आत्मा का जो है स्वरूप यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और कृष्णा यहाँ पर अर्जुन को क्या बोलते हैं, तात्विक रूप से आत्मज्ञान दे रहे हैं और उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वाई यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटीज। तुम्हें लग रहा है कि तुम मार रहे हो, यू आर नॉट किलिंग एनीबडी एल्स। शरीर है, ये सब शरीरों ने मरना ही है, एंड यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटीज। राइट? जो व्यक्ति देखो आत्मा के स्वरूप को जानता है वो व्यक्ति एक्चुअल में इनलाइटेंड होता है। राइट? बहुत सारे लोग पूछते हैं हाउ टू गेट इनलाइटनमेंट। तो इनलाइटनमेंट कुछ नहीं है। इनलाइटनमेंट इज, जो व्यक्ति अपने स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को जानता है, वो व्यक्ति इनलाइटेंड होता है। और यहाँ पे कृष्णा ने बताया है आत्मा के स्वरूप को जानने से क्या फायदा है। राइट? कृष्ण बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। राइट? सो जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जानता है वो व्यक्ति इनलाइटेंड होता है। वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, जागरूक होता है। और गीता की ऐसी प्रेरणाओं को हमें तात्विक रूप से एक्सेप्ट करना है। राइट? गीता की ऐसी प्रेरणाओं को तात्विक रूप से जानना अत्यंत आवश्यक है। ये जो आत्मा के ऊपर अभी हमने जितनी भी बात करी कि आत्मा अविनाशी है, अप्रेम्य है, शाश्वत है, तो ये वाली जो प्रेरणाएं हैं गीता की, जो इंस्पिरेशंस है जो हमें मिल रही है, इन्हें हमें तात्विक रूप से इसको जानना है, इसके ऊपर सोचना है, मनन करना है, इसे एक्सेप्ट करना है। राइट? हमें गीता को पढ़ना है, समझना है, और साथ साथ इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को समझ के भगवत गीता को जीना है। दैट इज द objective of our life, that is the objective of our course. right? and आगे कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक आप सबने जरूर सुना होगा, वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो कृष्ण इज सेइंग, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो ये श्लोक भी काफी ना वो जाता है। इस श्लोक पे यू कैन क्वेश्चन कृष्णा। हाउ यू कैन क्वेश्चन? कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र का त्याग करता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों का त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कृष्ण इज सेइंग दिस। ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग तो मतलब बचपन में ही गुजर जाते हैं। हमने बहुत सारी ऐसे डेथ सुनी है जो एक यंग एज में ही डेथ हो गई। तो शरीर तो अभी नया ही था, शरीर तो पुराना हुआ ही नहीं। तो ये एनालॉजी यहाँ पर कैसे फिट बैठ रही है कि जैसे आत्मा पुराने वस्त्रों को, जैसे शरीर पुराने वस्त्रों को त्यागता है और नए वस्त्र पहनता है, वैसे ये एनालॉजी तो कैसे फिट बैठ रही है कि शरीर तो अभी नया था, उसने कैसे त्याग कर दिया। तो यहाँ पे एक तात्विक पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। दैट्स वाई गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तात्विक पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉडी तो अभी नहीं है, बट स्टिल उसने क्यों त्याग किया उस बॉडी का? तो द थिंग इज कि जो बॉडी है वो आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आत्मा तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरानी हो गई है। आत्मा को जो अपने
कर्म और जो अपनी ड्यूटीज जो अपने फुलफिल करने थे वो उसने फुलफिल कर लिए हैं। जो उसे प्रारब्ध अपने कर्म पूरे करने थे, जो उसका किसी का ऋण चुकाना था, किसी से ऋण लेना था, वो सारे कर्म उसके फुलफिल हो गए हैं। और अभी ऑन द बेसिस ऑफ उसके कर्मों के बेसिस पे उसे नया शरीर मिलेगा, राइट। गीता में भी भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम तेजयन्ति क्लेवरम। जो भी चीज़ है, जैसे भी कर्म आप पूरी लाइफ में करते हो, डेथ समय पर आपको वैसे ही कर्म, वैसी ही चीज़ें आपको याद आ रही होती है। और जैसी चीज़ें आप रिमेंबर करते हो अपने डेथ के समय पर, वैसा ही आपको नेक्स्ट बॉडी मिलता है। गीता में कृष्णा ये चीज़ बताते हैं, राइट। एंड कृष्णा और क्या इसमें डिस्कशन का एक और पॉइंट है कि जितने भी हमारे डिज़ायर्स हैं, ये जो भी डेप्ट्स हैं जो हमें देने थे और रिलेशनशिप में फुलफिल करने थे, जब वो फुलफिल हो जाते हैं तो ये शरीर आत्मा के लिए पुराना हो जाता है और आत्मा फिर ये शरीर जो है वो छोड़ के चला जाता है, राइट। एक बार क्या हुआ था कि श्रीवास पंडित जी जो थे चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जो प्रीचिंग करते थे, उनके बेटे की अचानक से डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने, जितनी भी महिलाएं थी उनको थोड़ा आइडिया पता चल गया था, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ अभी शोर मत मचाना, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना, उन्हें कीर्तन करने दीजिए, इसके बारे में बाद में हम कर लेंगे, जैसा भी संस्कार और जितनी भी आगे वाली विधियाँ होंगी। तो बाद में क्या होता है कि करते 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 रात हो जाती है। एंड थोड़े समय के बाद महाप्रभु तक ये बात पहुंच जाती है कि जो श्रीवास पंडित हैं उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। तो जब उनकी क्या बोलते हैं, उनके शव को लेके जाया जाता है, श्रीवास पंडित के पुत्र के शव को, तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उनके सिर पर ऐसे हाथ फेरते, राइट। और जब वो इनके सिर पे हाथ फेरते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम क्यों इतनी छोटी उम्र में जा रहे हो, वाई यू आर लिविंग दिस बॉडी इन सच ए यंग एज, वाई। तो वो आत्मा जो है वो प्रकट होके बोलता है कि महाप्रभु, मेरे जो भी कर्म करने थे वो सब मैंने अपने कर्म अपने फुलफिल कर लिए हैं। मेरी जितनी भी ड्यूटीज़ थी जो मैं करने आया था इस शरीर के द्वारा, आई हैव फुलफिल्ड ऑल दोज एंड दैट्स वाई आई एम लिविंग दिस बॉडी, तभी मैं इस शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में ज्ञान की स्थिति है, राइट। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में गीता का ये श्लोक है जो बोला गया है कि जब शरीर से ये जो सारे ऋण और ये सारे कर्म पूरे हो जाते हैं, प्रारब्ध पूरा फिनिश हो जाता है, तो हाँ ये शरीर हम छोड़ के वी लीव, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है डिस्कशन का, जिसके ऊपर आपको भी सोचना विचारना है। वो पॉइंट ये है कि अगर आत्मा अपने ही कर्म पूरे करना आता है तो इसका मतलब तो यह है कि हमारी लाइफ की डेस्टिनी डिफाइंड है, राइट। हमने जो भी अपनी लाइफ में प्राप्त करना है, कोई मतलब वो लिखवा के ही आया है कि उसे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, हम आकर फिर क्या कर रहे हैं। तो द थिंग इज ये कि ऐसा डेस्टिनी डिफाइंड तो है, जो आपने लास्ट लाइफ में कर्म करे उसके बेसिस पे आज आपकी लाइफ तो डिफाइंड है, आपको वैसा मिल रहा है जैसा आपने लास्ट लाइफ में करा था। लेकिन आज अपनी इस प्रेजेंट लाइफ में जो आप कर रहे हो उसके बेसिस पे आप अपनी पुरानी डेस्टिनी को बदल भी सकते हो। दैट चॉइस कृष्णा हैज आल्सो गिवन टू यू, राइट। तो आपकी डेस्टिनी डिफाइंड है, लेकिन आप उस डिफाइंड डेस्टिनी को बदल सकते हो अपने प्रेजेंट के कर्मों के साथ भी, राइट। अपनी दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ आप अपनी डेस्टिनी को बदल भी सकते हो, आप अपने कर्मों को बदल भी सकते हो, अपने रिजल्ट्स को आने वाले उनको बदल भी सकते हो, अगर आप दृढ़ता पूर्वक संकल्प के साथ अपने अच्छे से जो भी आप करना चाहते हो उस काम को करोगे। Anyways, let's go on the further verse where Krishna is saying कि यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इनसोल्यूबल है, अनब्रेकेबल एंड इनसोल्यूबल। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो कृष्णा ने आत्मा के स्वरूप के बारे में और डिटेल में बताया है। और देखो, अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना इस आत्मा के स्वरूप के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में थोड़ा भी चिंतन करेंगे, देन वी कैन ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। कृष्णा चाहते हैं कि हम इस फियर से बाहर निकल सके, ठीक है। गीता को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कृष्णा क्या चाहते हैं, कृष्णा वांट्स कि हम जो है ना
जितने भी फियर्स हैं उन सब में सबसे बड़ा फियर क्या है? डेथ का फियर है। कृष्णा ने हमारे कल्याण के लिए गीता बोली है ना। कृष्णा वांट्स कि हम इस फियर से, फियर ऑफ डेथ को भी हम ओवरकम कर सके, मौत से भी हमें डर ना लगे, राइट। और गीता के ऐसे ही श्लोक हैं जो मतलब आपने देखा होगा कि भगत सिंह कैसे फांसी का फंदा चूम के ऐसे लटक गए, उन्हें कोई डर ही नहीं लगता था मृत्यु से। ऐसे कितने ऐसे न जाने कितने आर्मी सोल्जर्स है, कितने ऐसे लोग हैं जो इन श्लोकों को एक्चुअल में दे मीन दैट कि हमारे शरीरों की डेथ हो रही है बट हमारा वी आर नॉट एक्चुअली डाइंग। तो व्हाई? बिकॉज दे हैव ओवरकम द फियर ऑफ डेथ by reading those shlokas, by getting inspired from these shlokas. So similar way में हमें भी सीखना चाहिए, right? एंड जितने भी वेपन्स हैं, अब वेपन्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लें। आजकल जितने भी वेपन्स होते हैं वो सब अर्थ एलिमेंट से बनते हैं, मेटल से, नॉन मेटल से, असला, गोला बारूद, जो भी चीज़ें मेटल, ये सब क्या होता है? अर्थ एलिमेंट से बनते हैं। लेकिन पुराने समय में महाभारत काल में अग्नेय अस्त्र होते थे और जल के द्वारा बनाए जाने वाले अस्त्र भी होते थे। हालांकि अभी हमारा मॉडर्न साइंस उतना एडवांस नहीं है कि अग्नि के थ्रू अस्त्र बनाए या जल से भी अस्त्र, जल अस्त्र भी हों, राइट। बट पुराने समय में ये एग्जिस्ट करते थे। और कमिंग बैक, तो जो भी ये डर है या फियर है, ठीक है, शोक और डर, ये आपके साथ नहीं रहने वाला है, राइट। ये हमेशा आएगा जाएगा बॉडी के साथ, बट इसे अपना नहीं समझना चाहिए। शरीर ने टिकना नहीं है और आत्मा ने मिटना नहीं है। ये एक विचारवान विद्वान व्यक्ति की सोच होती है और इस वे में वी शुड थिंक। एंड नाउ कृष्णा इज सेइंग यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं? अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय, इनविजिबल, इनकंसीवेबल एंड अनचेंजेबल। आप ना तो इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, यू कैनॉट इवन इमेजिन। अकल्पनीय, अव्यक्त, इनविजिबल, आप देख नहीं सकते आत्मा को, राइट। एंड अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, जो कभी चेंज नहीं होता है, राइट। तो हमें अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर झांकना है और ये आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश करनी है। ये जो गीता के जो श्लोक हैं, पहले तो इन स्लाइड्स को रिवाइज करना, स्लाइड्स को रिवाइज करने के बाद आप इसके बारे में सोचना, मनन करना कि आत्मा हमारा जो स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और उसके बाद सोचना कि मेरा एक्चुअल में स्वरूप क्या है, राइट। मेरा ये एक्चुअल में कैसा स्वरूप है, उसके बारे में जो हमने ये स्वरूप डिस्कस किया है। और जितने भी विकार हैं वो मन में हो सकते हैं, वो बुद्धि में हो सकते हैं, प्रकृति में भी हो सकते हैं, बट आत्मा हमेशा परफेक्ट रहता है। आत्मा इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शंस। आत्मा इज ऑलवेज परफेक्ट। और दुख, पीड़ा, कष्ट, दर्द, ये सब बॉडी से और मन से संबंधित है। आत्मा को इस तरीके से अगर हम समझ लेंगे तो दुख, पीड़ा, कष्ट, दर्द का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद कृष्णा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं और अर्जुन को कहते हैं, ये बेसिकली देखो, गीता मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था कि अर्जुन के लिए नहीं बोली गई गीता, आपके लिए बोली गई गीता, मेरे लिए बोली गई। तो ये सिंप्लीफाई क्यों करा? ताकि मटेरियलिस्टिक लोग इसको और अच्छे से समझ पाएं। जो मटेरियलिस्टिक लोग अगर ये सोचते हैं, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है, राइट। तो कृष्णा यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते कि अगर तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है या आत्मा मर जाता है, तो भी तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है, राइट। क्यों कोई शोक करने का कारण नहीं है? क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो कृष्णा इज सेइंग लाइक दैट। बट कृष्णा ने अभी यहाँ पर ये क्यों बोला कि अगर तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है या मरता है? क्योंकि सो दैट दे कैन लिफ्ट अ फॉलन पर्सन। हम क्या है? एक फॉलन पर्सन है, हम एक फॉलन साउल है जो कि बहुत ही ज्यादा मटेरियलिज्म में डूबा हुआ है, जो कि सोच भी नहीं सकता कि आत्मा क्या है और आत्मा कैसे एग्जिस्ट करता है। सो दैट कृष्णा कैन लिफ्ट अस अप। दैट्स व्हाई कृष्णा इज सेइंग लाइक दैट कि अगर तुम ये भी सोचो कि आत्मा जन्म लेता है या मरता है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक हमें किसी भी स्थिति में नहीं करना है। गीता की ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। भगवान कृष्णा नहीं चाहते कि हम अपने जीवन की किसी भी स्थिति में शोक करें या दुखी हो या कष्ट में हो, राइट।
हमें दुखी मन स्थिति हमारी हमेशा आनंद में हो। कृष्णा वॉन्ट्स दैट, राइट। तो आत्मा इटर्नल है और इम्पेरिशेबल है, शाश्वत है और इसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। एक्चुअल में रियलिटी ये है। बट अगर आप ये भी सोचते हो कि आत्मा मर जाता है या आत्मा जन्म लेता है, तो भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। अगर आप एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो तो भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। कृष्णा इज सेइंग लाइक दैट। और राइट एंड ये वही हमने डिस्कस कर लिया। मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, जो कि आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझते हैं या आत्मा को कुछ नहीं समझते हैं, आत्मा के कॉन्सेप्ट को ही कुछ नहीं समझते हैं, बोलते हैं शरीर ही सब कुछ है, राइट। अगर एक बॉडी पैदा होता है तो एक बॉडी मरेगा और कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट उसको नहीं बचा सकता है, राइट। जो ऐसा सोचते हैं कि बॉडी नहीं मरेगा, तो ऐसा तो कोई सोचता नहीं है। 100% लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी, राइट। और जो लोग बॉडी को ही सब कुछ समझते हैं, दैट पीपल आर एक्चुअली इग्नोरेंट, राइट। वो लोग इग्नोरेंट हैं, वो लोग अज्ञान में हैं। और आगे गीता में कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो कृष्णा इज सेइंग लाइक दिस कि सारे जीव स्टार्टिंग में क्या होते हैं, अव्यक्त होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ा बीच में थोड़ा सा दिखाई देते हैं और बाद में फिर से बाद में फिर विनिष्ट हो जाते हैं। तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता है। देखो, आप रेलगाड़ी में चढ़े हो, अब कुछ लोग आपसे पहले चढ़े होंगे, कुछ लोग आपसे बाद चढ़े होंगे, कुछ लोग आपसे पहले उतरेंगे, कुछ लोग आपके बाद उतरेंगे। तो हर कोई अपना अपना सफर कर रहा है, राइट। हर कोई अपना ये जीवन का जो जर्नी है ट्रैवल कर रहा है। द थिंग इज कि अब इस रेलगाड़ी के सफर में हम किसी के प्रति आसक्त हो जाए तो उसके बिछड़ने पर हमें एक सोरो ऑफ सेपरेशन फील होगा ना, भाई यार क्यों चला गया, हम दुखी होंगे ना। तो कृष्णा डोंट वांट अस टू बी सैड। कृष्णा नहीं चाहते कि हम दुखी हो या हम शोक करें। सो फॉर दैट रीजन वी शुड हैव लव एंड गुडविल फॉर ईच एंड एवरीवन। जो भी इस रेलगाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं, जीवन रूपी रेलगाड़ी में जो भी लोग सफर कर रहे हैं, तो इसमें हम एक जर्नी में सबके प्रति एक प्रेम की भावना और प्रेम और सद्भावना, ये दोनों चीजें सबके प्रति होनी चाहिए। लेकिन आसक्ति और अटैचमेंट किसी से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति और अटैचमेंट होगी तो एक सोरो ऑफ सेपरेशन होगा, उनसे बिछड़ने का दुख होगा, राइट। एंड वी शुड हैव ओनली अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। कृष्णा कहते हैं कि मैं आपके हृदय के अंदर स्थित हूँ। तो कृष्णा से ही आसक्ति होनी चाहिए और किसी से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और बिना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के इलेक्ट्रिसिटी किसी काम की नहीं होती। सिमिलर वे में देखा जाए तो बिना आत्मा के बॉडी किसी काम की नहीं होती। जैसे सूरज आता है जाता है, वैसे ही लोग आते हैं जाते हैं, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आत्मा का स्वरूप भी है, वो ऑलरेडी डिस्कस कि आत्मा जो है सत, चित और आनंद, इन 3 एलिमेंट से बना होता है, राइट। और आगे बढ़ते हैं और आगे कृष्ण कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता है। तो द थिंग इज कि देखो, पहली बात तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मा के बारे में सुनना चाहते हैं या आत्मा के बारे में समझना चाहते हैं। अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आपके कॉलेज में एक बहुत सिद्ध योगी आ रहे हैं जो कि सेल्फ रियलाइज्ड हैं, और एक आ रहे हैं कि जो कॉमेडी शोज करते हैं वैसे वालों के व्यक्ति आ रहे हैं, तो 95% पीपल जाएंगे उस कॉमेडी शो को देखने, चाहे उसमें हंसी भी ना आ रही हो, चाहे वो कितना ही बकवास क्यों ना हो। और सिद्ध योगी के पास, सिद्ध मुनि के पास, जो एक सेल्फ रियलाइज सोल है, nobody will go and inquire him, nobody will go, only 5% लोग जाएंगे जिनकी ड्यूटीज लगाई जाती है, जिन्हें धक्के से एज अ ऑडियंस बिठाया जाता है। उसमें से भी कोई 0.1% लोग होंगे जो एक्चुअल में ज्ञान के इच्छुक होंगे, जो एक्चुअल में ज्ञान को सुनना चाहते होंगे, राइट। तो बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मा तत्व के बारे में सुनना चाहते हैं, और सुनने के बाद कंटेम्पलेट करने वाले तो उससे भी कम लोग होते हैं। सुनने के बाद उसके बारे में विचार करने वाले वो भी बहुत कम लोग होते हैं। अभी कोर्स में कितने लोगों ने इनरोल किया था, कितने लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, और वीडियो देखने के बाद कितने लोग होंगे जो नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ के विचार करेंगे, बहुत कम लोग होंगे। और विचार
करने के बाद ये चीजें समझ में तब आएंगी जब भगवान की कृपा होगी। ओनली विद द मर्सी ऑफ लॉर्ड यू कैन अंडरस्टैंड दिस आत्मन तत्व, राइट। एंड जब हम भगवान का नाम चैंट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब वी विल गेट इनफ प्योरिफाइड, तब हम इस आत्मा तत्व को समझ पाएंगे। क्योंकि जो जितनी भी धूली है, जितना भी डस्ट है, एंगर, ग्रीड, लस्ट, फियर, ये सारी धूली हटेगी, तभी हम अपने स्वरूप तक पहुंच पाएंगे, सच्चित आनंद को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट कृष्णा इज सेइंग कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही को कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आप में है, भगवान मेरे में है, ठीक है, लेकिन मैं भगवान से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? व्हाट इज द रीजन? ये जिज्ञासा आपके मन में होनी चाहिए, राइट। हमारे मन में क्या जिज्ञासा होती है? बड़ी अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछते हैं लोग ना, मतलब बहुत ही अजीब अजीब से, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं लोग तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने के बाद। सो द एक्चुअल क्वेश्चन वी शुड हैव, लाइक मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ? दीज आर द परफेक्ट क्वेश्चंस वी शुड आस्क, राइट। एंड इनका जवाब हमें सीख करना है कि भगवान मेरे अंदर है तो मैं उनसे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, मैं उनका साक्षात्कार क्यों नहीं कर पा रहा, मैं उनका साक्षात्कार कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ मेरे हृदय के अंदर कृष्ण स्थित है, मैं कैसे उन तक पहुंच सकता हूँ? ये जिज्ञासा हमारे मन में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें हमेशा ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, राइट। एंड अल्टीमेट ब्लिस और नॉलेज हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। अर्जुन जो है अभी बॉडीली रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे हम मेटीरियलिस्टिक लोग हैं, हम क्या करते हैं, बॉडीली रिलेशनशिप्स पे फोकस करते हैं। भाई ये मेरा, ये नहीं है मेरा, मतलब ये भाई ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरा ये करा था, इसने मेरा ये काम नहीं करा था, इसने मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं इसका, तो we just focus on this bodily relationship, we don't focus on the तात्विक और आत्मिक relationship, right। and कृष्णा अभी इतना सिंप्लीफाई कर चुके हैं आत्मा के कॉन्सेप्ट को, लेकिन अभी भी क्या बोलते हैं, कृष्णा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। कृष्णा ने देखो स्टार्टिंग करी आत्मा के ऊपर, और सिंप्लीफाई करते 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 कृष्णा ने ये कहा कि अगर तुम इनफैक्ट आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला भी समझते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद अभी कृष्णा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ से कर्म योग के जो लेसन है वो शुरू होगा। ये भगवत गीता अध्याय 2 में भी कर्म योग के इंट्रोडक्शन वाले लेसन्स आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स आते हैं। तो अगला वीडियो में हम भगवत गीता का ये जो इंट्रोडक्शन टू कर्म योगा है वो देखेंगे। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो के जो स्लाइड्स है वो आप वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर लें, और ये वीडियो का क्विज भी कंडक्ट होगा बहुत जल्दी, उसका इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज पे और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ पर प्लीज़ आप ट्यून्ड रहें, और वीडियो का क्विज का इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के ऊपर भी ज़रूर मिल जाएगा। और वीडियो के स्लाइड से एक बार ज़रूर गो थ्रू करें, इन नोट्स को ज़रूर रिवाइज करें, भगवत गीता को ज़रूर पढ़ें, और रिवाइज करने के बाद इसके बारे में सोचें, विचारें कि मैं आत्मा हूँ और मेरा ये स्वरूप है। मैं अभी तक ये समझता था कि मैं बॉडी हूँ और मेरा ये ही दुनिया है आसपास। अब अपने आप को आत्मा की तरह रख के, सोच के, एक्सपीरियंस करके आप सोचें। एंड तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कर्म योग के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हृदय की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। थैंक यू सो मच। मे श्री कृष्णा ब्लेस यू। हरे कृष्णा।